एक समय की बात है। एक जंगल में एक टूनी चिड़िया अपनी बेटी रानी चिड़िया के साथ एक घर में रहा करती थी। टूनी चिड़िया एक जंगल में सब्जी बेचने का काम किया करती थी। जब एक दिन टूनी चिड़िया सब्जी बेचकर अपने घर पर आ जाती है तो रानी चिड़िया टूनी चिड़िया से बोलती है, अरे माँ, मैंने सुना है इस जंगल में बारिश आने वाली है, लेकिन हमारा घर तो ऊपर से टूट गया है। अगर बारिश आएगी तो हमारा घर पानी से भर जाएगा। अरे बेटा, आज तो मेरे पास पैसे नहीं है। कल मैं मेरे दोस्त बंटी कबूतर से पैसे उधार लेकर आऊंगी और इस घर को ठीक कर दूंगी। फिर अगले दिन टूनी चिड़िया अपने दोस्त बंटी कबूतर के पास आती है और बंटी कबूतर से बोलती है, अरे सुनो, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हो? मेरा घर टूट गया है तो उसकी मरम्मत करवानी है। अरे नहीं टूनी, मुझे माफ करना, मेरे पास पे उधार देने के लिए कुछ भी पैसे नहीं है। मैं पैसों के मामले में तुम्हारी कुछ भी मदद नहीं कर सकता हूँ। अरे मना मत करो, मैं बड़ी उम्मीद लेकर तुम्हारे पास आई हूँ। अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं क्या करूँगी? तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन मैं भी क्या करूँ? मेरे पास उधार देने के लिए कुछ भी पैसे नहीं है। फिर बंटी कबूतर टूनी चिड़िया को पैसे उधार नहीं देता है तो टूनी चिड़िया दुखी होकर अपने घर पर आ जाती है। क्या हुआ? तुम तो पैसे उधार लेने गई थी ना, ले आई क्या पैसे? अरे नहीं बेटा, क्या बताऊं, मेरे दोस्त ने तो पैसे उधार देने से मना कर दिया। तो फिर माँ, अब क्या करेंगे हम? अगर बारिश आ गई तो हमारे घर में पानी भर जाएगा। अरे बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं पैसों का जुगाड़ जल्द ही कर लूंगी और इस घर को ठीक करवा दूंगी। फिर उस जंगल में बहुत तेज आंधी और बारिश आ जाती है, जिससे टूनी चिड़िया का पूरा घर पानी से भर जाता है और टूटकर खराब हो जाता है। अरे माँ, हमारा घर तो पूरा पानी से भरकर टूटकर खराब हो गया। अब हम क्या करेंगे? कहाँ पर रहेंगे? अभी तो और बारिश आएगी। अरे बेटा, तुम चिंता मत करो, इस जंगल में मेरा एक दोस्त और रहता है। हम उसके घर पर जाकर उससे मदद मांगेंगे। चिड़िया अपने दोस्त कालू कौवा के घर पर जाती है और कालू कौवा से बोलती है, अरे सुनो, मेरा घर बारिश की वजह से टूटकर खराब हो गया है, तो क्या मैं और मेरी बेटी कुछ दिनों के लिए तुम्हारे घर पर रह सकते हैं? अरे नहीं, तुम मेरे घर पर नहीं रह सकती हो, मेरा घर बहुत छोटा है, तुम्हारे लिए मेरे घर में जगह नहीं है। अरे मना मत करो, नहीं तो मेरे को और मेरी बेटी को बारिश में भीगना पड़ेगा। हम कहाँ पर रहेंगे? अरे तुम्हारी वो बात तो सही है, लेकिन मैं क्या करूं? मेरे घर में तो खुद के लिए भी जगह नहीं है, मैं तो कैसे जैसे करके रहता हूँ। फिर कालू कौवा भी टूनी चिड़िया को अपने घर में रहने के लिए मना कर देता है। फिर टूनी चिड़िया दुखी होकर अपनी बेटी रानी चिड़िया के पास आ जाती है। अरे माँ, क्या हुआ? कालू कौवा ने हमें घर में रहने के लिए मना कर दिया क्या? अरे हाँ बेटा, कालू कौवा ने हमें अपने घर में रहने के लिए मना कर दिया। उसने बोला कि मेरे घर में जगह नहीं है तुम्हारे लिए। अरे तो माँ, अब हम क्या करेंगे? कहाँ पर रहेंगे? अब तो बारिश भी आने वाली है। अरे बेटा, तुम चिंता मत करो, अब मैं घास का घर बनाऊंगी। तुम्हें तो पता ही है ना, इस जंगल में बहुत सारी हरी घास है। अरे माँ, घास का घर कैसे बनता है? तुम घास का घर कैसे बनाओगी? अरे बेटा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मुझे घास का घर बनाना आता है। तुम
तुम तो घास लाने में मेरी मदद करो। फिर टूनी चिड़िया और रानी चिड़िया घास लाकर इकट्ठा कर लेती है और घास का घर बनाने लगती है। फिर टूनी चिड़िया अपने लिए घास का घर बना लेती है। टूनी चिड़िया का घास का घर बहुत अच्छा बनता है। अरे माँ, हमारा घास का घर तो बहुत अच्छा बना है। अब हम इसमें आराम से रहेंगे, बारिश में भी नहीं भीगेंगे। अरे हाँ बेटा, तुम सही बोल रही हो, हम बारिश में बिल्कुल भी नहीं भीगेंगे, अब आराम से रहेंगे। फिर टूनी चिड़िया और टूनी चिड़िया की बेटी रानी चिड़िया उस घास के घर में आराम से रहने लगते हैं। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, लगातार मेहनत करते रहने चाहिए, हमें सफलता जरूर मिलती है। जैसे टूनी चिड़िया ने हार नहीं मानी और अंत में घास का घर बनाकर उसमें रहने लगी।